मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं विज्ञानंद शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में। इसके पहले आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जान चुके हैं, तो आज जानेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातें पर ध्यान दिया है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातें पर ध्यान दिया है। पहला है शिशु अपनी अनुभूतियों को, जो शिशु होती है, जो बालक होती है, वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, अपनी बातों को मानसिक रूप से किस प्रकार से एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। और दूसरा है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है ना। जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 5 वर्ष तक की होती है, और जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त करता है। ब्रूनर का कहना है जो शिशु होती है, जो बालक होते हैं, वो अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं ये 3 तरीका कौन कौन है। पहला तरीका यहाँ पे है सक्रियता विधि। क्या है? सक्रियता विधि। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं, शब्दहीन मतलब शब्द के द्वारा नहीं, क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोना। जब किसी शिशु को, बालक को जब भूख लग जाता है, जब बहुत छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता है, तो क्या करता है? रोता है ना। आप देखेंगे घर में जो आपके छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, छोटे होंगे, वो क्या जैसी भूख लगा वो रोना शुरू कर जाते हैं। हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित कर लेता है ना। जब रोने लगेगा वो एक समझो कि एक सांकेतिक भाषा का यूज करता है, क्योंकि वो बच्चा बोल तो नहीं पाता है ना, इसलिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो मतलब अपनी व्यवहार को रखता है। किनका कहना है? ब्रूनर का कहना है। दूसरा पॉइंट है दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड। दृश्य प्रतिमा विधि क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, टैपिनन्स बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। ब्रूनर का कहना है कि बालक इस अवस्था में अपने अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य, कुछ पिक्चर बना लेता है ना, इसी के माध्यम से वो सीखता है। अगला पॉइंट है सांकेतिक विधि, संकेत के माध्यम से। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्द में व्यक्त करता है, मतलब इसमें क्या, शब्द में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों, सिंबल का उन्हें मूल विचारों से संबंधित करने के योग्यता का विकास करते हैं, है ना। ये सांकेतिक मेथड हुआ। इसका कुछ नोट्स जान लेते हैं आप। ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक के जो बच्चे होते हैं, जन्म से 18 माह तक
सक्रियता विधि, 18 से 24 माह तक के दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधियों का प्रयोग करती है। जो बोले थे जो शिशु होती है वो 3 तरीके से अपने मानसिक क्रियाओं का व्यक्त करता है। तो यही हुआ, पहला जब बच्चा जन्म से लेकर जब 18 वर्ष तक की होती है उसको सक्रियता विधि का नाम दिया गया है, और जब 18 से 24 माह तक की होती है अर्थात 2 साल की तो उसे दृश्य प्रतिमा विधि दिया गया है नाम, और उससे आगे अर्थात 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया और कक्षा शिक्षण का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और निम्नलिखित तथ्य पाए। आइए कौन कौन सा तथ्य पाए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी है। कहा जाता है कि जब बालक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो अंतर्दर्शी होते हैं, जो अंदर की भावना होती है, वो चिंतन अधिक उपयोगी होता है। हर विषय की संरचना होती है, सही बात है, हर विषय की संरचना होती है, उनके मूल संप्रत्यय नियम और विधियाँ होती है। उसको सीखे बिना विषय का ज्ञान संभव नहीं है। अगला पॉइंट है, जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त किया जाता है वो ही उसके लिए सार्थक और टिकाऊ होता है। जी, अगला पॉइंट है, ब्रूनर का सिद्धांत की विशेषताएं। आइए हम इनकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। पहला विशेषता है, ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। ब्रूनर का कहना है जो बालक का जो पूर्व अनुभव होता है ना, उसमें नए विषय वस्तु में को समन्वय स्थापित करने के लिए वो क्या होता है, जो अनुकूल वातावरण तैयार करने पे बल देता है। दूसरा पॉइंट है, विषय वस्तु की संरचना, जो विषय वस्तु की कंस्ट्रक्शन है ऐसी हो कि बच्चे सुगमता और सरलता से सीख सके, अर्थात बच्चे आसानी से सीख सके। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत किए जाएं जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। आगे है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन अर्थात रिपीटेशन, पुरस्कार और दंड आदि पर बल देता है। अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुण का विकास करती है। जो शिक्षा होती है वो बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों का विकास करता है। किसने कहा? ब्रूनर। जी, अगला पॉइंट है, ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। आखिर शिक्षा में इसका क्या क्या उपयोगिता है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, है ना? क्या पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्या बालक जो होती है उनके मानसिक अवस्थाओं के वर्णन किया है। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियां और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो होती है शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना जी। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। यदि कोई छात्र के पास कोई यदि समस्या आ जाता है तो उसे समाधान करने की क्षमता बालक के पास होना चाहिए।
अगला पॉइंट है, ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया, अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाने चाहिए। जो भी शिक्षक हैं उन्हें विषय को ठीक से समझाना चाहिए, जिससे बालक को आसानी से समझ में आ जाए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। 5वां पॉइंट है, इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। ब्रूनर का कहना है, जो बालक का पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़ने पर बल दिया है, इससे छात्रों के ज्ञान को अस्थायी बनाया जा सकता है। अब ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाओं को बतलाया है। पहला है इनएक्टिव स्टेज, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, सक्रियता विधि, है ना, जिसको बताया गया था कितना से कितना महीना याद है आपको। आइकॉनिक स्टेज, जिसको बोला गया है दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व विधि, है ना, ये 2 वर्ष तक की होती है। अगला स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, जिसको बोलते हैं सांकेतिक विधि, ये सांकेतिक विधि या इसको बोलते हैं दृश्य विधि जी। इसको एक फिगर के ड्रॉ के माध्यम से बताया गया है। इन एक्टिव विधि में आता है बच्चा इस तरह से ज्ञान को अर्जन करता है, और आइकॉनिक मेथड में आता है बच्चा इस तरह से, है ना, और सिंबॉलिक मेथड में होता है, आप देख सकते हैं, रीड फॉर रिसर्च के रूप में करता है काम। आगे देखेंगे सक्रियता विधि। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है ना, आपको शायद बता चुके हैं, जैसे भूख लगने पर हाथ पैर को हिलाना, डुलाना, रोना इत्यादि, है ना। अगर यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से आता है, ठीक है, और प्लस यदि लॉन्ग में आता है तो 10 नंबर का आता है। इन एक्टिव स्टेज में क्या करता है, जब बच्चे की भूख लग जाता है तो अपने हाथ पैर पटकता है, चिल्लाता है, रोता है, ठीक है, एक संग इसी के माध्यम से वह अपनी बातों को दूसरे के पास रखता है। अगला पॉइंट है दृश्य प्रतिमा विधि। वो 18 से 24 माह तक होती है, अर्थात 2 वर्ष तक। इसमें होता है कि बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर, अपने मन से क्या होता है, कुछ इमेज बनाकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में वहाँ प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने बात को प्रस्तुत करके। अगला पॉइंट है सांकेतिक विधि, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। वो 7 वर्ष से आगे होती है ना, ये 7 वर्ष से आगे होती है। और यहाँ पे जो दृश्य प्रतिमा विधि था जो आइकॉनिक स्टेज था, वो 18 से 24 माह तक था। और एक था यहाँ पे सक्रियता विधि, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, जो जन्म से 18 माह तक था, है ना, ये सब याद रखेंगे। आप जानते हैं सांकेतिक विधि में, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, तथा इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इसी माध्यम से बालक में विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है या होने लगता है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।